एनर्जी बढ़ती है और अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर। आप भी अच्छा बस आप इस बैच में हैं। आप सर बहुत सारी सराहना है। जैसा सर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आज स्पेशल देने सर का। बहुत एक अच्छी टीचर के लिए बात बता रहा हूँ आपको। जैसा कि सर की हमारे साथ शुरुआत हुई तो ओनली मतलब एक सब्जेक्ट हिंदी के लिए मतलब बातचीत हुई और शुरुआत में मतलब हमें थोड़े से चैलेंजेस भी थे, लेकिन सर ने वो कैसे एक्सेप्ट की और कैसे आगे बढ़े वो बहुत ही मतलब सराहनीय है। सबसे बड़ी चीज बच्चों को लगातार पढ़ाते रहे। बस हाँ ये जरूर हुआ है कि कुछ बच्चों ने सर का मतलब एक भाव है कि बहुत ज्यादा मतलब प्रोफेशनली या कह सकते हैं दबाव प्रेशर बना के नहीं रखते, राइट? और तुम भी मुझे लगता है अधिक एंजॉय करते होगे सर के लेक्चर, जरूरत से ज्यादा, जो कि गलत है। तो बस वो बजट में ही रहना चाहिए। बाकी सर का मतलब ये स्वभाव है कि अगर कोई ज्यादा ही इरिटेट कर दे तब फिर सर के डायलॉग आते हैं, जनरली नहीं आते। तो हम उम्मीद रखते हैं कि फिर आप अच्छे से वार्निंग करके पढ़ाई करो क्योंकि टीचर को और अच्छा उत्साह मिलता है। और बहुत ही अद्भुत बात तो ये रही साहब कि सर ने बीच में ही अभी हमने एक सब्जेक्ट की सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, कंप्यूटर। सर तो बहुत बड़े इंजीनियर निकले यार। एक टीचर का पता लगता है कि मेहनत अगर ठान लिया जाए तो क्या नहीं किया जा सकता। सोचिए कि विषय हिंदी और कहाँ कंप्यूटर, कितना एक अलग डिफरेंट क्राइटेरिया है। लेकिन सबने कहा कि नरेश सर कैसी बात कर दी, आप हमें जिम्मेदारी दो और बहुत बेहतर करवाएंगे। है कि नहीं? बिल्कुल खतरा है क्योंकि ये जिस हिसाब से सब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस तरह बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आर्टिकल भी पढ़ा अभी पढ़ा भी लेते बुंदेली करना तो सब जीएस का भी मिक्सअप है। जी सर बहुत ही बढ़िया है। और आप सभी से बस मैं एक ही बात कहूंगा भाई कि अब जैसे एग्जाम में आपको ना ये सेगमेंट वाइज स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए। 40-40 प्रश्न के आपके 4 सेक्शन है, सभी को पता है। जीएस की स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट है यूपीएसआई में, हिंदी की और डिफरेंट है, रीजनिंग की डिफरेंट है, मैथ्स की डिफरेंट है। अब बच्चा मैथ को ले तो बहुत ज्यादा सीरियस लेता है, कई बार इतना सीरियस ले लेता है कि बाकी सब चीजों को थोड़ा हल्का रखता है। बड़ा स्कोर करने में, सिलेक्शन लेने में ये चीज थोड़ी चैलेंजिंग बन जाएगी। यहाँ पर अच्छी बात है मैथ्स में तो क्योंकि इंटरेस्ट आता है, वो एक गेम की तरह है, एक प्रक्रिया है। मैथ को करते जा रहे हैं, होता जा रहा है तो इंटरेस्ट जनरेट होता जाता है। हर बार एक नया आंसर आता है, हर बार हम प्रयास करते हैं, नया आंसर आता है, तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है गेम की तरह, क्योंकि वहां परिणाम अलग आते हैं। अब हिस्ट्री में तो नहीं बदलेगा, है कि नहीं? जीएस में तो परिणाम नहीं बदलेगा। तो जो चीज स्टैटिक है वहां पर क्या इंटरेस्ट कम आता है, क्योंकि परिणाम पहले ही निर्धारित था
कि रिजल्ट क्या है, तो वहां पर वो अंदर से गेम वाली फीलिंग कम हो जाती है। तो मैथ्स को सीखना इंटरेस्टिंग होता है बहुत सारे बच्चों के लिए, इतना ज्यादा हो जाता है कई बार कि बड़ा स्कोर करने में कमी हो सकती है। तो बस हमें तो यही कहेंगे कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो हिंदी को आप अपना अस्त्र बनाइए, वहां नंबर नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं नहीं। जीएस पर भी अच्छा ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत फास्ट सॉल्विंग प्रोसेस है, और तेजी से अगर आता है तो यस, नहीं आता तो तुरंत आप आगे बढ़ सकते हैं, तो बहुत अच्छी प्लानिंग बन सकती है। सेम हिंदी में आता है तो यस, ना आने के चांस बहुत कम है, बट आप तेजी से उसको कवर कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग थोड़ा ठीक ठाक रहता है, पर ऐसा नहीं कि इतना चैलेंजिंग, तो हम चाहेंगे कुछ इस तरह का क्रम बना लिया जाए, और लगातार प्रैक्टिस करते समय अभी से वो फील लेना स्टार्ट कर दो कि आपको एमआर की भरनी है। यस सर। और बहुत सारे बच्चे कमी करते हैं एमआर में कि पूरा क्वेश्चन करके बैठे रहते हैं, उन्हें लगता है कि लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे। ये चीज ऑफलाइन में एक चैलेंजिंग है। होता क्या है कि जब बच्चा प्रश्न सॉल्व कर रहा है, उसके जहन में एक बात घूमती रहती है कि मुझे अभी ओएमआर भी करनी है, और ये बात जब दिमाग में बैठी रहती है ना, तो जो आप जिस समय क्वेश्चन कर रहे होते हैं वहां एक डिस्ट्रैक्शन आ रहा होता है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है।